हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत मृदा वाला जो सेक्शन है, सॉइल वाला सेक्शन, उसे कवर करेंगे। मैप के माध्यम से सभी चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे मृदा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसे दो समूह में डिवाइड किया है। एक बृहद समूह है, एक लघु समूह है। बृहद समूह में जलोढ़ मृदा पहली है, जिसे कहते हैं दोमट मृदा भी कहते हैं। फिर लाल पीली, फिर काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी कहते हैं। फिर आती है लेटेराइट मिट्टी। लघु समूह की बात करें तो पर्वतीय मृदा, शुष्क या फिर मरुस्थलीय मृदा, लवणीय मृदा, पीट या फिर जैव मृदा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमें बृहद वाली मृदा पे। उसके बाद यहाँ पे इन मृदा पे भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, पहले इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली मिट्टी देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलोढ़ मिट्टी या फिर इसी को कहते हैं दोमट मिट्टी, जो इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। अगर पूरी मिट्टी के एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है, लगभग 40%। फिर यहाँ पे लाल पीली मिट्टी होती है जिसका एरिया होता है लगभग 18%। तो इसी क्रम में लिखा गया है, सबसे ज़्यादा जलोढ़, उसके बाद लाल पीली, फिर काली, फिर लेटेराइट। तो और उसके बाद काली, ये 15% लगभग होती है टोटल एरिया की। लेटेराइट मिट्टी 3.7 लगभग % होती है। लेटेराइट मिट्टी सबसे कम कौन सी हो गई? लेटेराइट। बृहद समूह की बात की जा रही है। जलोढ़ मिट्टी में देखेंगे क्या चीज़ें इसकी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रचुरता किसकी होती है, कमी किस चीज़ की पाई जाती है, किस तत्व की कमी होती है इसमें। तो प्रचुरता होती है यहाँ पर पोटास की और चूना की। चूना या फिर लाइम कहते हैं, तो इसकी प्रचुरता हो गई। कमी किसकी पाई जाएगी? तो कमी की बात करें, कमी में फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस या जीवांश कहते हैं, जीवांश। तो ह्यूमस कम पाया जाता है, फास्फोरस कम पाया जाता है, नाइट्रोजन कम पाया जाता है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, NP, उसके बाद NP याद रखिए, ह्यूमस तो याद ही रहेगा। जीवांश की कमी पाई जाती है, जैसे पेड़ पौधे जब सड़ते गलते हैं उसके बाद ही जीवांश का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जीवांश की कमी पाई जाती है इस वाले एरिया में, जलोढ़ मिट्टी वाले। जहाँ पे क्रॉस लगा है, ये सभी जलोढ़ मिट्टी वाला एरिया है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के जो निक्षेप होते हैं, अर्थात जो नदियाँ पहाड़ों से मिट्टी को काट के लाई हैं, या फिर जो चट्टानों को काट के उन्होंने टुकड़े जमा किए हैं, वो यहाँ पे निक्षेपित कर देती हैं, अवसाद को जमा कर देती हैं। तो उससे बहुत गहराई तक मिट्टी का निर्माण होता है, बहुत ही फर्टाइल मिट्टी का निर्माण होता है। तो एक तो नदियों से निर्माण होता है जलोढ़ मिट्टी का, दूसरा समुद्रों से भी होता है। समुद्रों से किस तरह कि समुद्र जब अंदर को आते हैं, उसके बाद में अगर वो बाहर चले गए, थोड़ा अंदर आ गए स्थल खंड में, उसके बाद जब बाहर चले गए तो मिट्टी को थोड़ा छोड़ देते हैं, काप को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे समुद्रों की वजह से भी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जहाँ तक क्रॉस लगा है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की वजह से निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब है, और इधर सतलज नदियाँ वगैरह हैं। यहाँ पे समुद्रों की वजह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सभी नदियाँ यहाँ पे, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसकी वजह से जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो पूरा देख लीजिए। अब बात करेंगे लाल पीली मिट्टी की, जो कि 18% एरिया में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी इसलिए से कहते हैं कि लाल जब रहती है, ये सूखी रहती है तो लाल रहती है, और जब इस पे पानी पड़ जाता है, विक्रिया कर लेती है, तब ये पीली मिट्टी हो जाती है। अब इसका ये एरिया देख लीजिए, लाल पीली मिट्टी कहाँ पे है? जहाँ पे कम बारिश वाला एरिया होगा, जैसे दक्कन का जो पूर्वी भाग है, जहाँ पे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो ये वाला एरिया पूरा यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु लेके, और इधर ये महाराष्ट्र के दक्षिण वाला, ये महाराष्ट्र वाला एरिया, और इधर मध्य प्रदेश का थोड़ा सा एरिया लेती है, छत्तीसगढ़ का एरिया, इधर थोड़ा सा उड़ीसा वाला एरिया। तो ये पूरी पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। यहाँ पे बहुत कम फर्टाइल होती है। ये लाल किसके कारण होती है? फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और इसमें किस चीज़ की प्रचुरता पाई जाएगी? तो प्रचुरता सिर्फ लोहे की पाई जाएगी, जैसा कि फेरिक नाम से ही लग रहा है, लोहे की प्रचुरता, सिर्फ लोहे की प्रचुरता। यहाँ पे खेती किस चीज़ की होगी? खेती वही चीज़ें होंगी जो कम उपजाऊ वाले क्षेत्र में हो जाती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी में सब चीज़ें होती थी, गेहूँ, चावल, दलहन, तिलहन, सब चीज़ जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, ये वाला एरिया जो है क्रॉस वाला। जबकि जो ये लाल पीली मिट्टी है, यहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा? तो जैसे मोटे अनाज है, मक्का, ज्वार वगैरह, कपास, मूंगफली, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पाई जाएंगी। केला हो गया, और तीस जो, अरे क्या नाम, रागी वगैरह जो होता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाएंगी। इसमें कमी किस चीज़ की होती है? बाकी सभी चीज़ की कमी होती है, सिर्फ लोहा ही पाया जाएगा। तो फास्फोरस की कमी, नाइट्रोजन की कमी, और यहाँ पे किस चीज़ की? ह्यूमस की कमी,
पोटास की कमी। तो ये हो गया। अभी सब एक साथ कंपाइल करके देखेंगे किसमें किस चीज़ की कमी है, याद करने की अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए, लास्ट में रट लेंगे इसको। तो ये चीज़ें हो गई, इसमें किस चीज़ की अधिकता किस चीज़ की कमी हो गई। तो यहाँ एरिया थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा वाला एरिया यहाँ पे थोड़ा है, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे तमिलनाडु का पूरा एरिया, कर्नाटक का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, और यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एरिया, ये सभी आएंगे किस मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, यहाँ पे जहाँ भी कम बारिश होगी। आगे चलेंगे काली मिट्टी में। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए आपसे, जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृदा में वायु की मात्रा कितनी होती है, वायु, तो इसमें लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो 25%। और अगर मृदा में जल की मात्रा पूछी जाए, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 25%। तो दोनों 25% होता है। और मृदा किस किस चीज़ से बनती है अगर क्वेश्चन आ जाए तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास, यही सभी चीज़ें, इनको मिक्स करके इन्हीं तत्वों से मिलके मृदा बनती है। अब आगे चलेंगे यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में, जो कि 15% पाई जाती है किस एरिया में, ये वाली जो है ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी में कौन सा चीज़ ज़्यादा होता है, कपास ज़्यादा होता है। ये दक्कन वाला जो एरिया है, दक्कन वाले एरिया में जब निच्छालन होगा, बारिश वगैरह से निच्छालन होगा, तब यहाँ पे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी उसी को कहते हैं, उसका निर्माण होगा। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें और क्या क्या ज़्यादा होता है, तो इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दक्कन का निर्माण किस तरह से हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार से। जहाँ ज्वालामुखी उद्गार होगा वहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, तो यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाए जाते। और काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है, तो एल्युमिनियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है। और कमी किस चीज़ की होती है, तो यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं इन सब चीज़ों की कमी होती है किसमें, काली मिट्टी में। अब आते हैं लेटेराइट में। काली मिट्टी के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, जिसमें जैसे ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। इसमें जल धारण की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे कपास ज़्यादा पाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र वाले एरिया में कपास बहुत पाया जाता है, तो यहाँ पे कपास की खेती होती है और गेहूँ वगैरह भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मोटे अनाज ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, काली मिट्टी। अब बात करेंगे यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी की। तो लेटेराइट मिट्टी में बहुत ही कम प्रचुर मात्रा में, मतलब फर्टाइल सबसे कम होती है ये। और ये कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा, वर्षा ज़्यादा की वजह से सिल्का और जो चूना वगैरह होता है, बाकी चीज़ें जो फर्टाइल मिट्टी को फर्टाइल करती हैं, वो सभी चीज़ें मिट्टी के अंदर चली जाती हैं ज़्यादा बारिश की वजह से। और बचता क्या है, तो आयरन के ऑक्साइड बचते हैं और यहाँ पे एल्युमिनियम के यौगिक बचते हैं। एल्युमिनियम और यहाँ पे आयरन के यौगिक ही बचते हैं ये लेटेराइट मिट्टी में। और ये किस चीज़ की खेती के लिए उपयोगी होती है, तो यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। सबसे ज़्यादा वर्षा जैसे यहाँ वाले एरिया में होती है, उत्तर पूर्व में होती है वर्षा ज़्यादा, तो यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। यहाँ पे भी ये वाला जो एरिया है ये सभी लेटेराइट मिट्टी का एरिया है। ये जैसे केरल में चाय की खेती की जाती है, कहवा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पाई जाएंगी। कर्नाटक के कुछ एरिया में, ये वाले एरिया में जहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होगी, बारिश खूब होगी, वहीं पे ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। ये सभी एरिया में लेटेराइट मिट्टी का एरिया यहाँ पे भी थोड़ा सा है। तो ये सभी चीज़ें लेटेराइट मिट्टी की हैं, सबसे कम 3.7%। और अब बात करेंगे, सबसे ज़्यादा फर्टाइल हो गई जलोढ़, सबसे कम फर्टाइल हो गई लेटेराइट मिट्टी। जहाँ पे जैसे चाय की खेती की जाती है तो पहाड़ों पे की जाती है चाय की खेती, और वर्षा रुकनी नहीं चाहिए लेकिन खूब होनी चाहिए, नहीं तो अगर रुक गई वर्षा उसमें तो जो चाय की जड़ होती है वो सड़ जाती है। तो इसी वजह से लेटेराइट मिट्टी पे उसे उगाया जाता है, क्योंकि वर्षा की भी ज़रूरत है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और वर्षा रुकनी भी नहीं चाहिए, इसलिए पहाड़ों पर खेती की जाती है। अब बात करेंगे जो छोटी छोटी जो मृदा वाली संरचना थी, जो हमने लघु समूह में देखा था, तो यहाँ पे पर्वतीय मृदा हो गई, जो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला एरिया, ये पूरा ये हो गया पर्वतीय मृदा वाला एरिया, जहाँ पे सेब वगैरह पाए जाते हैं, सेब, केसर, ये सभी चीज़ें, नाशपाती वगैरह यहाँ पे पाई जाती हैं। बड़े बड़े पत्थरों के समूह होते हैं, बाकी वैसे खेती नहीं होती है। मरुस्थलीय के यहाँ पे थोड़ा तिलहन हो जाता है, तिलहन और मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा वगैरह यहाँ पे राजस्थान वाले एरिया में जहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है वहाँ पे पाए जाते हैं शुष्क मृदा या फिर मरुस्थलीय मृदा। लवणीय मृदा यहाँ पे पाई जाती है गुजरात वाले एरिया में, यहाँ पे राजस्थान लेके कुछ एरिया में, जिसमें नमक की मात्रा NaCl की मात्रा होती है ज़्यादा। इसको कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिप्सम का यूज करते हैं, और इसके अलावा पाइराइट का,
जिप्सम और पाइराइट का यूज़ किस लिए करते हैं? तो यहाँ पे लवणीय मृदा को ख़त्म करने के लिए, उसकी लवणता को कम करने के लिए। उसके बाद बात करेंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे कंपाइल करके। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने एक साथ लिखी हैं, याद करने में आसानी हो जिससे, वो चीज़ देख लीजिए। जलोढ़ मिट्टी में प्रचुरता किसकी पाई जाती है? पोटास और चूने की। अभाव नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस का। लाल मिट्टी में लोहे की प्रचुरता, नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस पोटास की कमी पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। काली मिट्टी में पोटास और चूना पाया जाता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। और कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की। लगभग सभी में नाइट्रोजन की कमी होती है, एक चीज़ याद रखिएगा, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी सब में रहेगी। लेटेराइट मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और चूने की। तो ये सभी चीज़ें हैं। और एक और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बालू के बारे में, आजकल ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बालू में उसका जो व्यास होता है, उसका कण का व्यास मिलीमीटर में होता है। ये चीज़ें मिलीमीटर में दी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बालू है, बालू का व्यास कितना होता है कण का? 2.1 से 1.0 यानी 1 तक। तो 2.1 से 1 तक मिलीमीटर तक व्यास किसका होता है? बालू का। बहुत मोटी बालू का कितना होगा? तो ये सब नीचे तक कम होती जाएंगी। सबसे बड़ा जो आकार होगा बालू का होगा, सबसे कम क्ले का होगा। क्ले यानी मृत्तिका। बहुत मोटी बालू 1 से लेके 0.5, मोटी बालू 0.5 से 0.25, बारीक बालू जो होगी उसका 0.25 से 0.10। उसके बाद बहुत बारीक बालू 0.10 से 0.05। थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा इसे, वैसे रटना पड़ेगा इसको थोड़ा अच्छे से। गाद यानी सिल्ट जो होता है उसमें 0.05 से 0.002। क्ले का ज़रूर याद रखिए क्योंकि इसका सबसे कम होता है क्ले का 0.002 से भी कम। तो सबसे ज़्यादा वाला 2.1 से 1 और सबसे कम वाला 0.002। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।